हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये थर्ड पार्टी है, ये काफ़ी समय से है आपके पर्सन की लाइफ में। ये आपके आने के बाद आई ऐसा तो नहीं है, अब कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, पर यहाँ ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही है कि ये थर्ड पार्टी आपके आने से पहले ही इनकी लाइफ में थी। हो सकता है ये उस इंसान के साथ मैरिड हैं, आपके जो पर्सन हैं ये उस थर्ड पार्टी के हस्बैंड वाइफ हैं, ये हो सकता है। या फिर यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो यहाँ पर उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी परिवार वाले हैं, ये थर्ड पार्टी हैं। तो ये तो इनके साथ पहले से ही जुड़े थे। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है, ये आपके पर्सन की लाइफ में पहले से ही है, आप बाद में आए हैं। और अगर कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके आने इनकी लाइफ में आने के बाद आई है, ठीक है, आप दोनों पहले से जुड़े हुए थे, उसके बाद थर्ड पार्टी आई है, तो भी ये ऐसा है कि बहुत समय से आपके पर्सन के साथ की लाइफ में रही है। आपके पर्सन की लाइफ में ये भी काफ़ी समय से है, भले ही आपसे बाद आई होगी फिर भी, और अभी तक है, ये भी है। कुछ के पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी पहले से थी, आप बाद में आए हैं। कुछ के पर्सन की लाइफ का ऐसा है कि थर्ड पार्टी आपके आने के बाद आई है, लेकिन फिर भी उस समय से अभी तक वो जुड़ी हुई है। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, और ऐसा है कि ट्रस्ट इशू भी दिखाई देता है। और जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों के रिश्ते में, जो परेशानी है, इसमें इसकी वजह ये थर्ड पार्टी ही है। और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा चालाक है, और वो अच्छे से जानती है गाइस कि कब कैसे आपके पर्सन को अपनी तरफ करना है, कैसे उनको बहलाना फुसलाना है। ये उस थर्ड पार्टी को अच्छी तरह से आता है, वो बहुत ज़्यादा चालाक है, और आपके पर्सन के दिमाग को पूरी तरह से वो पढ़ चुकी है। उसके हिसाब से वो काम करती है। और कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि क्या ये इंसान आपसे प्यार करता भी है या सिर्फ उस थर्ड पार्टी से ही ये प्यार करता है। ये भी आपके दिमाग में चलता होगा जब इनका रवैया आप देखते होंगे। और पहले आप दोनों का रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे को प्यार देते थे, समझते थे, एक दूसरे का साथ तो दे ही रहे थे। आप लोगों को कभी ये लगा भी नहीं था, आपको तो बिल्कुल नहीं लगा था कि कभी ऐसा कुछ होगा भी कि कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच आ सकता है। इसका अंदाज़ा आपको था ही नहीं। लेकिन जब ये सब हुआ है तो आप भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये इंसान कैसे किसी की बातों में आ गए, कैसे किसी दूसरे की साइड हो गए, कैसे आज ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये उस समय आपकी वो स्थिति थी कि आप खुद ही नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। अचानक ही ऐसा सब कुछ हुआ है, या फिर बाद में आपको पता चला है, ये भी बात है कि आपको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ चल भी रहा है, कि आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की फैमिली है गाइस, तो वहाँ पर भी यही हुआ है कि पहले तो आप लोगों के रिश्ते में कोई परेशानी नहीं थी, बाद में परिवार की वजह से कुछ ऐसा हुआ कि आपके पर्सन ने सडन कोई फैसला ले लिया, या उन्होंने सोच लिया कि आपसे अलग होना है, कि परिवार वालों की सुननी है। ये भी हो सकता है। इसका भी आपको अंदाज़ा नहीं था कि कभी ये इंसान ऐसा भी करेंगे कि आपका साथ छोड़कर ये अपने परिवार की सुनने लगेंगे। तो उनके दबाव में आकर शायद हो सकता है कि इस इंसान ने अपना फैसला बदला और आपका साथ छोड़कर ये उन्हीं की तरफ हो गए, ये भी हो सकता है। और आप लोगों के बीच में कोई निगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये रिश्ता ऐसा कि पूरी तरह से कह दीजिए तो ख़राब ही हो गया। और आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि ये भले ही थर्ड पार्टी के साथ तो हैं, अभी थर्ड पार्टी से ये निकले तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ऐसा है कि आपसे वो बात करते हैं, ये भी हो सकता है। आपसे वो बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, आपके साथ ऐसा है कि अभी भी वो इंसान जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से अलग नहीं हुए। कुछ के पर्सन तो पूरी तरह से अलग हुए हैं, लेकिन कुछ के पर्सन आज भी जुड़े हुए हैं आपके साथ, क्योंकि उनको यही लगता है कि वो प्यार आपसे करते हैं। भले ही वो मजबूरी में थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, वहाँ उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो प्यार आपसे करते हैं, थर्ड पार्टी से नहीं। थर्ड पार्टी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं इसीलिए कि वहाँ उनकी जिम्मेदारी है, और वहाँ ऐसा है कि डर की वजह से भी ये करते हैं। समाज का डर है, परिवार का डर है, उस थर्ड पार्टी का भी इनको डर है कि वो कुछ इनके साथ इनका नुकसान ना कर दे अगर ये उसके खिलाफ जाते हैं तो। और आपके पर्सन चाहते हैं गाइस कि जिन भी बंधनों में वो फंसे हुए हैं,
जो भी ऐसा कि जिस वजह से आपके रिश्ते में परेशानी आ रही है, जो वो थर्ड पार्टी है जिनके साथ ये अभी अटके हुए हैं, वहाँ से ये चाहते हैं निकल जाना। आपके पर्सन वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर उनको प्यार नहीं मिलता, उनको वहाँ पर ऐसा है कि कोई समझने वाला भी नहीं है। तो ये इंसान यही चाहते हैं कि वो उन बंधनों से निकल जाए। और ये इंसान आपको बताना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशन को हाइड करते हैं। कुछ भी आपसे कहना नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते, और ऐसा है कि आपसे दूर ही रहते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, अभी तक आपसे जुड़े नहीं। ये ऐसा सब करते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। ये वहाँ पर जो अटके हुए हैं उसकी वजह से क्या है, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, जबकि ये वहाँ रहना भी नहीं चाहते, ये खुद वहाँ से निकलना चाहते हैं। इनको ये लगता है गाइस कि जब तक ये खुद क्लियर नहीं हो जाते तो फिर ये आपको क्या बोलें। अभी तो इनको खुद ही कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से क्या है कि जो भी आपसे आपको बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, वो बातें ये छुपाते हैं। ये बताते नहीं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा है कि आज भी आपके लिए ये परेशान होते हैं, आपको मिस करते हैं। ये सारी बातें ये बताना चाहते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर खुद को रोकते हैं, क्योंकि इनको यही है कि अभी कोई इनको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि वहाँ से किस तरह निकला जाए। और अभी ऐसा है कि पूरी तरह से फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी में, तो यहाँ से इनको निकलने में समय भी लगेगा। जल्दी ही निकल जाएंगे ऐसा नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि देखिए अभी तो उनको कुछ रास्ता समझ में आ नहीं रहा है, और ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जहाँ पर इनके साथ बहुत से लोग भी दिखाई देते हैं। अब ये परिवार ही हो सकता है, किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, तो वो इंसान सही नहीं है, वो इंसान बहुत ज़्यादा चालाक है, और इनको यही डर है कि वो इंसान ऐसा है कि इनको तो नुकसान पहुंचाएगा, साथ में आपको भी नुकसान पहुंचाएगा। या आपको भी देखिए, बचाव आपका भी ये कर रहे हैं, अपने आप को भी ये बचा रहे हैं और आपको भी सुरक्षित रख रहे हैं, कि नहीं चाहते कि इनकी वजह से आपका कोई नुकसान हो। इस वजह से भी ये इंसान रुके हुए हैं। और इनको चाहे जितना भी समय लगे गाइस, लेकिन ये पूरी तरह से उस थर्ड पार्टी के चंगुल से निकल कर ही आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये ऐसे आपकी तरफ अभी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है, और वो इनको तो परेशान करेगी ही, आपको भी परेशान करेगी। और वैसे ही आप पहले से इनकी वजह से हर्ट हैं, ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आपको तो इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, तो ये इन सबको ये भी समझते हैं। इसी वजह से अब और आपको परेशान करना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि किसी प्रकार से आप किसी मुसीबत में आएँ। इसलिए ये जब तक पूरी तरह से थर्ड पार्टी से नहीं निकलेंगे, आपकी तरफ अभी बढ़ने वाले भी नहीं हैं। और अभी ऐसा है कि ये नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी के भी साथ रहें और आपके भी साथ रहें, ये ऐसा नहीं चाहते। ये आपके साथ रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी का साथ पूरी तरह से छोड़ना चाहते हैं। इनकी तो अभी की यही एनर्जी है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, और पूरी तरह से वहाँ से निकलना चाहते हैं। और अगर आपकी बात करें गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये कंप्लीशन चाहते हैं। और अगर कहीं पर अटके हुए हैं तो ये चाह रहे हैं कि पूरी तरह से वहाँ से निकलें और आपके साथ रहें, क्योंकि आपके साथ ये खुश रह पाते हैं, आप इनको प्यार देते हैं, इनका साथ देते हैं, ये अच्छी तरह से समझते हैं। इसी वजह से जहाँ भी ये फंसे हुए हैं वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपसे दूर रहना इनको भी पसंद नहीं है। आपसे कोई अगर झगड़ा भी हो जाए तो इस इंसान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इनको ऐसा है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपसे ये इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, फिर भी आप इनको नहीं समझते, तो आपसे भी नाराज़ होते हैं और खुद पर भी इनको गुस्सा आता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि आप इन पर शक करते हैं, जिसकी वजह से झगड़े होते हैं, या फिर इनको आप पर शक है तो आप फिर भी आप दोनों के झगड़े होते हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी है, लेकिन बात वही है कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और थर्ड पार्टी के लिए तो यहाँ पर प्यार व्यार दिखाई नहीं देता, बस जिम्मेदारी है, इस वजह से उसको पूरा करते हैं ये, और उनके साथ रह रहे हैं। बाकी वो भी मजबूरी में ही ये इंसान रह रहा है, इनकी भी यही इच्छा है कि वहाँ से निकल जाएं जल्द से जल्द। और ये इंसान आपसे दूर हैं, इसकी वजह से ये भी दुखी हैं। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, जो कि अभी इस थर्ड पार्टी की वजह से हो नहीं पा रहा है। तो ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं और ये आपसे दूर रहना नहीं चाहते।
पर बात वही है कि ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। जिस इंसान के साथ हैं वो इंसान गलत है, वो इंसान ऐसा है कि नुकसान पहुंचा सकता है आपको भी, और इनके साथ तो जो होगा वो होगा ही। तो इसलिए भी ये इंसान ऐसा है कि सोच समझ कर अभी फैसला करना चाहते हैं कि किस तरह से पूरी तरह इस थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर वहाँ से निकला जाए। इसके बारे में अभी ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर तो ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी तो एंड होगी, किसी भी तरह ये थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे। और जो ये थर्ड पार्टी है गाइस, ये तो यहाँ ऐसा है कि जुलाई जुलाई मंथ तक यहाँ पर ऐसा है कि बहुत से लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी। और अगर अभी नो कांटेक्ट की बात करें तो ये नो कांटेक्ट 1 वीक में ख़त्म हो सकता है, ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत दिखाई देती है गाइस। और ये जो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से अभी आप परेशान हैं, ये भी जाती हुई नज़र आती है। लेकिन वही है कि आपको खुद पर काम करना होगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।